नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 ओम कलिं कृष्णाय नमः ओम कलिं कृष्णाय नमः ओम कलिं कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम सद्गुरुदेव महाराज की बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। माता तुम्हारी सदाई जय। गुरु रूप सत्संग जी गुरु रूप सत्संग जी हम सद्गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सभी मिलके श्री मां महात्म जी का पाठ बड़ी नम्रता पूर्वक सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात याद आई, कल काव्य सूटी के बारे में बात कर रहे थे। मैं बता दूं वो कोमा नहीं थी, वो सद्गुरुदेव महाराज की असल में वो उनका जो पूर्व जन्म था ना, वो एक ऋषि का जन्म था, शूद्र के घर में पैदा हुआ था। ऐसे नहीं भगवान किसी को इतनी बड़ी ड्यूटी दे देते, उसका पीछे तप भी होता है। सभी ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के बराबर का भी कोई नहीं और दुनिया में विद्वान भी कोई नहीं। अगर ईश्वर की कृपा हो तो भी मुख से ईश्वर की वाणी प्रज्वलित होती है मन में। बोल शंकर भगवान की। ये भगवान शंकर जी के भक्त थे। कामवासु एक शूद्र के घर में पैदा हुए थे, तो लोमश ऋषि के गुरु थे। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा हूं, जिससे आपको ब्रह्मांड का पता चलेगा कि पता नहीं कितने ब्रह्मांड, कितने सूर्य, कितने लाख चंद्रमा, कितने लाख आकाश हैं और कितनी बार इसने काकभूषुंडी ने कथा की। बोल शंकर भगवान की। जब लोमश ऋषि इनको उपदेश देते थे तो ये बीच में उसी लाइन को पकड़ के तर्क वितर्क करता था। काफी तर्क वितर्क किया। लोमश ऋषि को थोड़ा सा लगा कि ये पता नहीं इसका क्या तप है, क्या बात है, क्या नहीं। ये उस बात को पकड़ता है। उसने श्राप दे दिया कि तू गुरु के आगे बोल रहा है, जा तू कौवा बन जा। श्राप देने के बाद गुरु के मन में बच्चा भाव आया कि इसका तो फॉल्ट ही नहीं है, इसका कसूर नहीं है, और मैंने कौवे का श्राप दे दिया। इसे बहुत पछतावा हुआ। कहते बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें राम का मंत्र देता हूँ, नाम का जाप। इससे भगवान राम के आपको दर्शन होंगे। श्राप तो श्राप है, श्राप ने काम करना नहीं था। और ऐसा वरदान दिया, अमृतम का वरदान दिया कि तू अमृत रख, अमर रहे।
और रामायण की कथा तू ही लोगों को सुनाएगा, अमर रहेगा। और भगवान राम का बाल रूप तू देखेगा। ऐसे वरदानों से भरपूर या का पसंदी को लोभशी चिरकाल बाद उसका जन्म हुआ दोबारा, तो कौवे के रूप में हुआ। एक बार भगवान के बाल्यकाल में राम जी के जब उन्होंने मुख ऐसे किया जैसे भगवान कृष्ण जी ने माता यशोदा को दिखाया, तो देखा कि उसके अंदर इतने सूरज भगवान राम जी के अंदर मुख में खोल के दिखाया, क्योंकि बाल लीला थी ना उसकी, दोनों की काग उसकी और उसकी, तो उसके मुख में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा, लाखों बार कथा हो रही है, लाखों बार क्या क्या किस किस लोक की बात हो रही है। और जब वापस निकले तो ऐसे लगा जैसे अभी गया और अभी वापस आया, यानी कि काल का भी इतने हजारों साल अंदर रह के तो वापस आया, तो पता चला अभी वापस गया था, अभी आ गया। तब बंधन लोग इसे कहते हैं कि टाइम की बंधन, टाइम का बंधन कर दिया। हर जगह टाइम का, दिव्य वर्ष जो होते हैं वो टाइम का बंधन है हमारे लिए। अभी उन्होंने आंख भी नहीं झपकी, हमने 100 200 साल जी लिया, पता नहीं कितने जन्म जी लिए। वक्त की बात है। ऐसे कहा सुखी जी महाराज, उनकी ड्यूटी लगी राम की कथा करेगा। और किसको सुनाई? पक्षी थे, पक्षी के रूप में था, और गरुड़ को कथा सुनाई, गरुड़ भगवान को कथा सुनाई। और कई ऋषि मुनि पक्षियों के रूप में ऐसे उनकी कथा सुनते थे भगवान। 27 चक्रों में 27 बार रामायण 16 बार उन्होंने पढ़ी, 27 चक्रों में नहीं, रामायण 16 बार देखी और 27 बार इन्होंने पढ़ी। 11 बार महाभारत। और अब कहां है? अब वो अमर हो गए हैं ऋषि, अब चले गए, वो कहा को सुनी। यानी कि इतना समय, इतनी उम्र भोगने के बाद, और देखो किस किस लोग में वो कथा कर रहे हैं भगवान राम की। 27 चक्कर, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता, उसकी कृपा को, उसकी लीला को कोई नहीं, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। कई लोग इतनी मूर्खों की तरह बहस करते रहते हैं कि राम ने आज तो इधर व्हाट्सएप पे और क्या फेसबुक पे इतनी गलत बयानबाजी चल रही, कौन राम थे, क्या थे, वो क्या था, वो मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं, कैसे उन्होंने कह दिया। ये सभी अनजान मूर्खों जैसी बातें हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए तप चाहिए, उस बात तक पहुंचने के लिए। वो शंकर भगवान की। आइए कथा की तरफ थोड़ा करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की। 5वां अध्याय दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता, भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मण थी, एक विधवा ब्राह्मण थी जिसका नाम ऋषिका था, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। जब बाल वो क्या कहते हैं, बाल विवाह होते थे, विवाह के बाद जल्दी विद्यावान, वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते उन्होंने इंद्रियों को उस बाल विधवा,
जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सच बोलने वाले, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली, वह अग्नि में आहुति देकर उच्च पृथ्वी द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वनकल धारण करती, यानी कि वनकल का क्या कहेंगे, एक वृक्ष होता है, उसकी खाल होती है, छाल, वृक्ष की छाल, उसको वस्त्र बनाकर पहना, वनकल वो शब्द है। यानी कि एक वृक्ष के छाल, पत्ते का वैसे पत्ते नहीं होते, वो छील के जो वृक्ष की छाल निकलती है वही वस्त्र वो पहनती थी। संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक मार्ग चढ़ा किया। रेवा और कपिल नदी के संगम में, फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई, चली गई। मार्ग स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक। अब ये श्लोक जो आया है, गुरु महाराज जी की कितनी सत्य बात थी। कहते दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुद्ध उपशुद्ध दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। दिव्य वर्ष 4000 साल दिव्य। हमने पूछा पिताजी, क्योंकि हम साथ साथ चलते थे यहाँ, हमारा जब सुबह से आकर हम रहते थे ना, जब उनको ये गया था तो ना गया तो मुझे जाता है शेयर करके ट्रीटमेंट चल रहा था। एक दिन मैंने पूछा, क्योंकि जब किसी के गुरु को दर्द होता है तो उसके शिष्य को दर्द होना चाहिए, जो सच्ची श्रद्धा से गुरु को प्यार करता है। मैंने कहा पिताजी एक चीज बताओ, आपकी उम्र कितनी बाकी है? तो इस लोग की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की, कहते अभी होता है। मैं कहा फिर भी, मैं कहा फिर ये अवस्था कैसे? कहते नहीं वो बात नहीं, अभी मेरे 20,000 सदी नहीं 20,000 वर्ष आयु, 20,000 वर्ष आयु। सदी तो 2000 वर्ष होते हैं सिर्फ, 20 सदी तो 2100 वर्ष की सदी, 20,000 वर्ष और कुछ समय बाकी है। अब ये 4000 दिव्य वर्ष और 20,000 कहां वो अपना समय लेकर आए। अब कहां 20,000 वर्ष अपनी लीला होगी उसकी। यहां चल रही है तो उनको कहीं भी हो, यहां भी है और कहीं भी हो, उनको उस लीला का आभास हो रहा है कि मेरे साथ कोई प्रेम करता है। ये बड़ी एक राज की और गुप्त बात है, दिमाग को हिला देने वाली बात। ये मन घड़ंत बातें नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि 4000 दिव्य वर्ष तक वो स्वर्ग में वास किया, विष्णु लोक में। फिर ब्रह्मा जी की कृपा से तिलोत्तमा नाम की एक अत्यंत रूपवती अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। गान विद्या में अतीत प्रवीण, मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठे थे। तब शुद्ध अपशुद्ध के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखो। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर राक्षस थे ना तुम, जहां वह सुंदरी थी बैठी हुई थी, वहां मदिरा के पाने से विफल होकर काम से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त।
आप देखो भगवान ने भी मोही रूप धारण किया भस्म सुख को भस्म करने के लिए। ऐसे ही इसे भी एक अप्सरा सुंदर का रूप दे दिया जिससे ये दोनों लड़के आपस में मर जाएं, क्योंकि ये राक्षस थे, लोगों को जिंदा नहीं रहने देते थे। ऐसे इसने परोपकार किया रूप लेकर। तब उन दोनों को मरा देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। ये किसका बल है? जो 60 साल मान स्नान किया उसका फल और देव कार्य सिद्ध कर गया। यानी कि जो ईश्वर के मान स्नान करता है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है और माघ महात्म भगवान उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। जो बहुत ज्यादा हृदय से करता है उसको बड़ा काम दे देते हैं, क्योंकि काम तो अपने मन में कितना आपने उस चीज को धारण किया है उसी हिसाब से वो जिम्मेदारियां सौंप देते हैं प्रभु। लेकिन किसी को ऐसे नहीं रहने देते जो मां स्नान करते। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। सूर्य भी प्रकाशमान करता है, तू भी जगत को अपनी रोशनी अपनी एनर्जी प्रकाशमान। जब तक आकाश में सूर्य है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ माह स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। अब भी वहां पर वो उत्तम भोग भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। सारे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की। छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था। एक व्यापारी रहता था जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ घोड़े भैंस आदि का पालन करता और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने शुरू किए। पहले तो उसने व्यापार बहुत किया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जब समझ लिया कि अब मैं बुढ़ापा आ गया है मेरे ऊपर, चलो ईश्वर का नाम लो, ऐसा उसने पहले भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। कुआं, तालाब ये लोगों की भलाई के लिए होते थे। लोग पहले तालाबों में स्नान करते थे, कुएं से पानी भरते थे, बावड़ियां होती थी, आम और पीपल के पेड़। अब आम और पीपल में क्या खास चीज है? हम सबको भी कहीं ना कहीं मंदिर में बाहर या ऐसी जगह पे पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उससे क्या फल मिलता है? क्योंकि संसार सारे को ऑक्सीजन मिलती है। आज वृक्ष सारे काटेंगे तो ऑक्सीजन दिखे, सर्दी आई ठंड आई तो कितनी ऑक्सीजन कम होगी। जिसको छाती का या ब्रोंकाइटिस का नुक्स था वो उसकी छाती ऐसे ऐसे कर रही, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं दिखा। और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है।
इसे ब्रह्मा जी का रूप दिया गया है कि संसार को जीवन देता है पीपल। हमारे तो शास्त्र में यहां तक लिखा है, जिसका बृहस्पति मृत्यु के घर में हो, वहां 12 घर हैं। जैसे 12 अध्याय उसने पूरा शरीर बोला है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां 17 और छठा मन 18। बोल शंकर भगवान, ज्ञान की गहराई कोई नहीं। जब ईश्वर कृपा करे तो कुछ ना कुछ ऐसी दया करते हैं कि लोगों के ज्ञान चक्षु खुल जाए उस बात के लिए। आप लोग इस लोक में नहीं बैठे कथा सुन रहे, पता नहीं कहां कहां बैठे कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और ये समझ से परे है बातें। बोल शंकर भगवान की जय। आम पीपल आदि के वृक्ष, मैं बात कर रहा था, मृत्यु भाग होता है हमारा 8वां भाग ज्योतिष शास्त्र। अगर किसी का बृहस्पति पीपल का रूप है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के कारक हैं, वो भी उसी का कार्य, तो हम ज्ञान के अनुसार जो ईश्वर की कृपा से मिला, वो लोगों को हिदायत करते हैं, आप शमशान घाट में पीपल लगाओ जहां मृत्यु होती है। जैसे उसे पानी देते रहना हर बृहस्पतिवार। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे पिता की आयु बढ़ती रहेगी। अगर पिता बीमार होता, ये भी एक युक्ति है कि बृहस्पति एक ऑक्सीजन है। वो जो शमशान घाट जाने वाले हैं उनको जीवन दान दे देता है। मरने वाले जो लोग हैं उनका कोई चारा किया जाए तो अपनी जगह उसकी कुर्बानी दे दी, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो आपको मिलती रहेगी, आपके पिता को मिलती रहेगी। ये ब्रह्मांड ऐसी, ये कोई ज्योतिष शास्त्र भी कोई मामूली चीज नहीं है, ये भी अध्यात्म रूप है सारा। इसमें जरिए निकाले गए हैं कि कैसे किसी को सुख की प्राप्ति हो सकती है। चलो आजकल तो पखंड हो गया, सारा ड्रामेबाजी हो गई है, लोगों को डरा के तुम्हें पित्तर को तुम्हारा फलां है, तुम्हें काल, ये डरा धमका के पैसे उठने की बात। अब देखो कुंडली में 80% का बात कहां चली गई, मंगल होता है दोष 80%। क्योंकि जब सृष्टि में पैदा होते हैं तो 2 घंटे एक ही घर में जी रहे थे, कितने लाखों लोग पैदा होते हैं, और 5 घरों में मंगल हो तो कितने 80% बन जाते हैं। तो क्या सारे मर जाएंगे? सबकी सृष्टि हो जाएगी, उनकी कोई कटौती नहीं, सब कुछ है। लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से लोगों का नुकसान का। मेरी बहू मुझे, मेरा बेटा नहीं, हमने देखा जब उसको, मैंने कहा करो शादी, कोई बात नहीं, क्योंकि पहचान होनी चाहिए। मंगल सुस्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, कितनी डिग्री का है, नुकसान कर सकता है या नहीं कर सकता, ये ज्ञान होना जरूरी। केवल ये देखना जरूरी नहीं कि मंगलिक है। कहने का भाव ज्ञान की कोई सीमा नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाता, बात इसी तरफ है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। बोल शंकर भगवान की। पीपल आदि के वृक्ष सुंदर बाग बगीचे लगवाए, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वैधान करता, गांव के चारों तरफ जल को प्याऊ लगाई, उसने सारे जन्म भर पाप जितने किए उनका प्रायश्चित करता था। जब आप पापों का प्रायश्चित करेंगे तो ईश्वर आपको स्थान देंगे, अपने पास स्थान देंगे पापों का प्रायश्चित करने से। जो पाप छुपाते हैं उनको गुप्त रूप में कोई ऐसा गुप्त रूप लग जाता है, लोगों के आगे वर्णन ही नहीं कर पाता। आजकल गुप्त रूप कौन सा चला, एड्स और कृमि कैंसर, बोन मैरो कैंसर, इतनी चीजें चली हुई हैं जो पाप को गुप्त रखते हैं। अपने गुरु के आगे प्रायश्चित कर लो उसका, बस एक ही बात हम जानते हैं, ईश्वर के आगे प्रायश्चित कर लो कि मैंने ये पाप किया है, मैं भुगतने को तैयार हूं, पर मुझे अपने चरणों में जगह दो। जो मेरे पर आपने लगाना कि इसके बिना छुटकारा नहीं हो सकता, मैं करूंगा आपकी सेवा में रहकर, तो भगवान ने ही सजा दिया।
प्रायश्चित किया करता। इस प्रकार उसके दो पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। ये दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य छोड़कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मन को प्राप्त हुए, कर्मों में लगे, वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते गाते पूरे गर्भों में लगे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और कुशांतियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट वैसे कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता और ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में जब उनका द्रव्य नष्ट हो गया, वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए, पैसा खत्म हो गया। 1998 की बात है, मैं बॉम्बे गया था फिल्म इंडस्ट्री। गुरु कृपा से ये भी उनका वरदान था। हम प्राण साहब को मिलने गए, उनका वो बेस्ट विशेष लेनी थी न्यू ईयर की। तो वो तो पी के लेटे हुए थे, अंतिम अवस्था थी उनकी। उनका बेटा था, उसका भी आगे बेटा, वो गाड़ी में पब में कहीं और जा जाके उन्होंने प्राण साहब की जितनी दौलत थी सारी बेकार बर्बाद कर। प्राण साहब जब चले गए उसके बाद नामो निशान जाकर मिट गया। यानी कि धन दौलत बुरे कामों में वेस्ट करना, उनका नामो निशान मिट जाता, खत्म हो जाते। वो भी ऐसे गरीब हो गए, अत्यंत दुखी हुए। भाई जन सेवक बुजुर्ग सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों को क्या आज्ञा दो। बोल शंकर भगवान। सुबह 7वां अध्याय होगा, इसी का हिसाब लगा हुआ। अब केवल 10 दिन, 11वें दिन तो पाठ का भोग है, यानी कि 13 भोग, और बहुत सुंदर समय व्यतीत होता है। मैंने महसूस जो किया कि आप लोगों का मन ईश्वर के प्रति बन रहा है, समर्पित हो रहा है। मेरे को हमारी जो बच्ची आई हुई बैठी हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई चीजें गुप्त रहनी चाहिए। उनको इतना आनंद आया, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरु से मिला, मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति करवा दो। क्योंकि जिसको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, हम जो प्रश्न मन में रखते थे अगले दिन हमारे सामने उसका उत्तर आ जाता। यानी कि गुरु चमत्कार करते हैं। बोल शंकर भगवान की। कहने का भाव गुरु ही अपनी शरण में लगाते हैं। जब गुरु से जल किया जाए तो टेढ़ी आंख करके उसको साइड में कर। आप सब कुछ गलत काम कर लो पर गुरु से चल। कहने का मतलब कि गुरु ने किस लिए ये महिमा लगाई हुई है, हम लोगों के लिए, हमें जानना हो सके, हमें ज्ञान प्राप्ति हो सके कि विश्व में कितने ब्रह्मांड हैं और किन किन ब्रह्मांडों में हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, कहां कहां चल रहा है। आप जानते हैं एट ए टाइम पे एक नहीं लाखों लोगों में राम 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 नाम चल रहा है। लाखों लोग कितने होंगे, हम तो 14 भवन कहते हैं, 14 भवनों में भी लाखों लोग। जिसने तपस्या की उसका लोक बन जाता है, जैसे ध्रुव लोक, प्रहलाद लोक, ये तारा बनकर आसमान में इनका एक वखरी हो रहा, अलग हो रहा है।
ऐसे जिन्होंने तपस्या की ईश्वर उनको स्थान देते हैं, हर तपस्या का फल है। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।